चलिए सभी लोग अपने दोनों हाथों को जोड़कर वंदना मुद्रा बनाते हुए भावों को एकाग्र एक स्थान पर केंद्रित करके जिनेंद्र भगवान की आराधना करेंगे। नमो सिद्धारं नमो आयिर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोई सवसाहुणं मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये शात्वादिनय सतद्रव्यगुण पर्याय और प्रमाणिका जय कर्म चेतन बंधका और कर्म के अवसान का कहकर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया कल्याण है उसके लिए दिनवारी माँ को वंदना शतवार है उसके लिए दिनवारी माँ को वंदना शतवार है उसके लिए दिनवारी माँ को। बोली विश्व वंदनीय पंच परमेष्टि भगवान की, देवादिदेव एकधराज श्री आदिनाथ भगवान की। बोलिए 10 लक्षण महापर्व की, उत्तम आकिंचन्य धर्म की। मानव संसार में व्यक्ति से अधिक व्यक्ति के विचार, व्यक्ति की सोच, व्यक्ति की भावना उसका भविष्य निर्धारित करती है। अगर हमें पूर्व पुण्य से अच्छा कुल, अच्छा घर, अच्छा परिवार मिल भी गया, उसके बाद भी यदि हमारे विचारों में निम्न स्तरता रहेगी, विचार हमारे छोटे रहेंगे, तो हमारा भविष्य धीरे धीरे अंधकारमय होता जाएगा। अगर हमने अपने विचारों को निर्मल बना लिया, अगर हमने अपने विचारों को सुधार लिया, अगर हमने विचारों को संयमित कर लिया, धर्ममय बना लिया, तो हमारा आगे का भविष्य भी अच्छा हो जाता है। कहते ना, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत तिन देखी तैसी। जिसकी जैसी भावना रहती है, जिसकी जैसी सोच रहती है, वह अपनी भावना अपनी सोच के अनुसार ही आगे के कार्य करता है। यदि हमें आज
हमारे पूर्व कर्मों के उदय से जैन कुल प्राप्त हो गया। यहाँ बैठ करके 10 लक्षण पर्व हम लोग मना रहे हैं। 10 लक्षण पर्व पर बहुत अच्छे अच्छे विचारों का ग्रहण करने का प्रयास कर रहे हैं। इतने अच्छे अच्छे लोग हम लोगों को मिल रहे हैं, इतना अच्छा सहयोग मिला है कि सालों से इस महापर्व में जिनेंद्र आराधना के लिए जनवाणी को सुनने के लिए हम लोग तरस रहे थे। मौके देखते थे कि कहीं जनवाणी सुनने को मिल जाए, भगवान के अच्छे से एक स्थान पर बैठने को, पूजन करने को मिल जाए। वह अवसर हमारे पूर्व पुण्य उदय से इस वर्ष आया है और हम लोग पलावा के नगर के चैत्यालय में ही बिना किसी आरंभ हिंसा के विकल्प के जिनेंद्र भगवान की आराधना कर रहे हैं। अब समय आ गया है अपने विचारों को बदलने का, समय आ गया है थोड़ा बड़ा सोचने का, समय आ गया है पाप कषाय इंद्रिय विषय से हट करके आत्मिक तत्व को विचारने का। 10 दिन हम लोगों ने व्यवहार की बातें खूब कर ली, 10 दिन हमने ग्रस्त जीवन को सुधारने की बातें खूब कर ली, 10 दिन हम लोगों ने खूब बातें कर ली, कई 10 लक्षण महापर्व बना लिए, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हो पाया। कितने लोगों ने अपने जीवन में 50, 40, 30 साल से लगभग 10 लक्षण पर्व बनाते आ रहे हैं, गुरुओं की वाणी भी सुनते आ रहे हैं, धर्म को समझते भी आ रहे हैं, फिर भी कषायों का स्वभाव है। इसका मतलब हमने सुना तो है, विचारों में परिवर्तन नहीं किया। बच्चे सुन रहे हैं ना, हमें बड़ों से ज्यादा पलावा के बच्चे अच्छे लगते हैं, छोटे छोटे बच्चे अच्छे लगते हैं। क्यों? क्योंकि अगर मैं एक बार बोल देता हूँ कि आगे आकर के बैठो, जो सबसे अच्छा बच्चा है सबसे आगे आकर के बैठेगा, शांत बैठेगा, तो बच्चे मेरी बात मानते हैं और आगे आकर के बैठ जाते हैं। अच्छे बच्चे हैं ना? हाँ, बड़ों से ज्यादा बच्चे अच्छे लगते हैं। एक बार कह देते सब मान जाते हैं, बड़े तो नहीं मानते। देखो 4 बच्चे आगे आ गए, कितनी प्यारी गुड़िया है। सुनोगी ना मेरी बात? हाँ, आप सुनोगी? हाँ, आप लोग सुनोगे? जो भी अच्छे से बात सुनेगा, आखिरी में मैं उससे प्रश्न पूछूंगा। क्या पूछूंगा? क्वेश्चन पूछूंगा। जो भी सही आंसर देगा उसको एक बढ़िया सा गिफ्ट मिलेगा। आलू अंकल देगा आपको बढ़िया वाला, जो सही आंसर देगा उसके लिए पहले ध्यान से सुनना पड़ेगा। तो सुनोगे ना? हमारा बेटा तो मैं कह रहा था, इतने 10 लक्षण महापर्व मनाने के बाद भी, इतना सुनाने के बाद भी हम लोग शैतानी करते हैं, हम लोग पाप की क्रियाएं करते हैं, कषायों में लिप्त हैं, क्रोध कषाय का भाव नहीं हो रहा, तो कहीं ना कहीं कमी हमारे अंदर है। हमें देखना पड़ेगा कि कहाँ कमी हमारे अंदर है, हमें देखना पड़ेगा कि हम कहाँ भूल कर रहे हैं, विचारना पड़ेगा। मैं विचारों की बात कर रहा था। कुछ विचारधारा के लोग होते हैं जो कहते हैं कि जो मेरे पास है सो मेरा है, और जो तेरे पास है, दुनिया के पास है, वह भी मेरा है। जो मेरा है सो मेरा है, जो तेरा है सो भी मेरा है। इस तरह के लोग भी होते हैं। अपना तो अपने पास ही रखते हैं और मुफ्त का चंदन अगर कहीं मिल जाए तो बिस्मिल्लाह नहीं है। बंदे में कोई अच्छी चीज मिले उठा कर रख लिया, किसी के पास कुछ मिले गोदी में बैठ जाओ। गिफ्ट उसको मिलेगा जो क्या बोलते उसको, चटाई पर बैठा रहेगा। जो इसके आगे आएगा उसको गिफ्ट नहीं। हाँ भैया, दरी पे बैठेगा, हम कम पड़ेगा तो दरी पे बैठेगा उसको गिफ्ट मिलेगा। जो लाइन क्रॉस करेगा उसको नहीं मिलेगा। फिंगर ऑन योर, हाँ वेरी गुड, ऐसे बैठ कर बोलना नहीं कुछ, वेरी गुड। तुम तो बड़ी हो गई ना, तुम नहीं बैठे। जो मेरा है सो मेरा है, जो तेरा है सो भी मेरा है। इस तरह के लोग इस दुनिया में होते हैं और कुछ आगे बढ़ते हैं, अच्छी विचारधारा के आते हैं, धर्म को समझ लेते हैं, संतोष जिनके अंदर आ जाता है, जो प्राप्त है पर्याप्त है कि वृत्ति उनके अंदर आ जाती है, सो कहने लगते हैं जो मेरा है सो मेरा है, जो तेरा है सो तेरा है। और आगे बढ़ते हैं, दान की परंपरा, देने की कला उनके अंदर आ जाती है। अपनी खुशी से ज्यादा
दूसरों की खुशी उनके अंदर आ जाती है कि मैं भली एक रोटी खा लूंगा। हम लोग बचपन में नाना के घर जाते थे, नाना के पास बैठते थे, तो उनको अगर मिठाई, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, कुछ भी अच्छी चीज दे दे तो वो अपनी थाली में से निकाल करके हम लोगों की थाली में दे देते थे। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो खा करके नहीं, खिला करके खुश होते हैं, जो अपनी खुशी से कम खुश होते हैं और किसी और को खुश देख करके ज्यादा खुशी उसको मिलती है। बहुत से लोग होते हैं ऐसी दुनिया में जो किसी जीव की जान बचा करके बहुत प्रसन्न होते हैं, तो किसी बच्चे के मुस्कान देख करके बहुत खुश हो जाते हैं। अच्छे अच्छे लोग भी इस दुनिया में हैं। अगर ऐसी कला आ जाती है, देने की कला आ जाती है, त्यागने की कला आ जाती है, दूसरों का उपकार करने की कला आ जाती है, अपनी वस्तु का उपयोग करके किसी के काम आने की कला आ जाती है, तो वो कहते हैं जो तेरा है सो तेरा है और जो मेरा है सो भी तेरा है। पहला सोच रहा था जो मेरा है सो मेरा है, जो तेरा है सो भी मेरा है। थोड़ा और अच्छा होगा, जो मेरा है सो मेरा है, जो तेरा है सो तेरा है। आगे बढ़ा, तेरा सो तेरा है ही और मेरे पास जो कुछ है वो भी तेरा है। और जब तत्वों को पढ़ने लगता है, जैन आगम का वस्तु स्वरूप उसके अंदर आ जाता है, भेद विज्ञान आ जाता है, आत्म तत्व अजीव तत्व के बारे में जान लगता है, जीव अजीव आश्रम बंधन संबरा निर्जरा मोक्ष को जानने लगता है और जानने लगता है कि मैं चेतन हूँ और देह अचेतन है, शरीर अचेतन है। तब वो जानने लगता है, समझ जाता है ना कुछ तेरा है ना कुछ मेरा है, सब चिड़िया रैन बसेरा है। स्टोपदेश का स्वाध्याय करते हैं, काव्य आता है, दिग्देशिया खगायित्व संवशक्ति लगे लगे स्वा स्वा कार्य वशात्यागति देशे दिक्षु प्रगे प्रगे। जैसे रात होने पर कोई पूरब से, कोई पश्चिम से, कोई उत्तर से, कोई दक्षिण से चिड़िया पक्षी आकर के एक पेड़ पर बैठ जाते हैं। कोई इस पेड़ पर बैठ जाता है, कोई उस पेड़ पर बैठ जाता है, कोई उस पेड़ पर बैठ जाता है। रात्रि कालीन में कोई पूरब से आया, कोई पश्चिम से आया, दोनों अपने एक पेड़ पर बैठ गए। रात समय हुई, सुबह होते ही कोई अपने स्थान पर उड़ जाता है, कोई अपने स्थान पर उड़ जाता है, और जो उस रात्रि के संयोग में अपनत्व मान लेते हैं वहीं बैठे रह जाते हैं, वो भी एक दिन उड़ जाते हैं। ये सांसारिक जीवन भी ऐसा ही है, कोई स्वर्ग से, कोई नरक से, कोई त्रियंच से, कोई मनुष्य से आकर के इस मनुष्य पेड़ रूपी वृक्ष की डाल पर बैठा है, मनुष्य भव रूपी वृक्ष की डाल पर बैठा है। कोई कहीं से आया है, कोई कहीं से आया है, और बैठे कब तक है? रात भर के लिए। कब आपकी सुबह हो जाएगी, कब मेरी सुबह हो जाएगी, आप कौन सी दिशा में चले जाएंगे, आप कौन सी दिशा में चले जाएंगे। पेड़ भी यही रह जाएगा, डाल भी यही रह जाएंगी, पत्ते भी यही रह जाएंगे, ये शरीर भी यही रह जाएगा, कुछ पता नहीं। इसलिए ना कुछ तेरा है ना कुछ मेरा है, सब चिड़िया रैन बसेरा है। चिड़िया जैसे रात को बसती है, रहती है, ऐसे भी हम एक रात के साथी है। कब किसका सुबह हो जाए, कब कौन सी दिशा में चला जाए, कोई पता नहीं है माधव। यही उत्तम आत्मचंद्र धर्म सिखाता है। भरत बाहुबली का उदाहरण गुरुदेव हमेशा इस कथानक पर दिया करते थे। गुरुदेव के मुख से हमने सुनाता है उदाहरण, अभी मंगलाचरण करते करते स्मरण में आ गया, आपको स्पष्ट हो जाएगा। भरत चक्रवर्ती बने, 6 खंडों के अधिपति बने। उनने सोचा कि मैं सबका राजा हूँ, ये जो नगर मेरा है यह तो मेरा है ही, और जो संसार में है 6 खंड में है वो भी मेरा है। उनके मन में आ गया कि जो मेरा है मेरा है, और जो इन सब राजाओं का है वह भी मेरा है, मैं सभी राजाओं का राजा हूँ। भरत चक्रवर्ती सोचने लगा, सब मेरे गुलाम हैं, सब मेरे अधीन हैं, मैं महाराजा हूँ, चक्रवर्ती हूँ, मनुष्यों का इंद्र हूँ। ये सोचने लगा कि जो मेरा है सो मेरा है ही, तो जो सब है वह भी मेरा है। आगे जब बाहुबली भगवान से युद्ध हुआ
बाहुबली भगवान ने उनका आधिपत्य स्वीकार करने से इनकार कर दिया। ऐसे कैसे? मान लो आपके पापा दो खिलौने लाए, एक बड़े बच्चे को दे दिया और एक किसको दे दिया? छोटे बच्चे को। तो क्या कहने लगे, ये तो मेरा है ही, मेरे लिए लाए हैं, और जो तेरे लिए लाए हैं वो भी मेरा है। ऐसे करते हो ना? हाँ, पापा दो चीजें लाते हैं, दोनों भाइयों के लिए लड़ने लगते, ये भी मेरा, ये भी मेरा, ये भी मेरा। करते हो ना? अच्छी बात है क्या? नहीं। अगर आपकी भैया के पास, दीदी के पास कुछ चीज है तो उसके लिए लड़ना अच्छी चीज है क्या? नहीं। उनकी चीज उनको दे दो ना। लेकिन हम क्या करते हैं, ये भी मेरा, ये भी मेरा, ये भी मेरा, ये भी मेरा। यही भरत चक्रवर्ती करने लगा था। क्या? सब कुछ मेरा। जितने भी खिलौने किसके हैं? मेरे हैं। मम्मी भी मेरी है, पापा भी मेरे हैं, तेरे नहीं है। लड़ते हो ना? हाँ, हम तो लड़ते थे, मम्मी भी मेरी, पापा भी मेरा। छोटा भाई रोने लगता था। अभी भी लड़ाई होती है भाई भाई में। आपके बच्चे अगर शैतानी करते तो दुखी मत हो। आप भी जब छोटे थे तो कोई कम नहीं थे, खूब लड़ते थे, हम भी लड़ते थे, अभी भी लड़ते हैं, भाइयों भाइयों में होती रहती है। ये बच्चों की सक्रियता का धोखा है, इसलिए परेशान नहीं होना चाहिए। सुन रहे हो ना? ये बच्ची बहुत अच्छी है। ये देखो, जब से ही मुंह पे उंगली रखा है, 10 मिनट हो गए, हटा ही नहीं इसमें। कितना अच्छा बच्चा, कितने अच्छे कपड़े पहन करके आया है। फैंसी ड्रेस में आए हो? मैंने कहा हिल भी नहीं रहा। कितना प्यारा बच्चा, ऐसी बड़े उम्र का कल आ जाए। एक बार बच्चों के लिए तालियां बजा दो सही। हाँ, देखो तारीफ हो रही है आप लोगों की, ऐसे बैठोगे सब आपको प्यार करेंगे, सब आपको ताली बजाएंगे। अच्छा लग रहा है ना? जब बाहुबली ने अपना राज्य देने से मना कर दिया कि नहीं, जो तुम्हारा है सो तुम्हारा है, लेकिन जो मेरा है सो मेरा है। आप अपने राज्य में खुश रहो, मैं अपने राज्य में खुश रहूंगा। भैया भरत, जो तेरा है सो तेरा है, जो मेरा है सो मेरा है। यह स्थिति आई, लेकिन चक्रवर्ती ऐसे कैसे? युद्ध हुआ, बहुत सैन्य शक्ति को लाया गया और सोचा गया एक विशाल युद्ध किया जाएगा। जो भी जीतेगा ये राज्य किसका हो जाएगा? उसका हो जाएगा। आप लोग भी लड़ते होगे, कोई एक चीज हो तो लड़ते होगे, जो भी जीतेगा उसको फिर जाएगी। हाँ, लड़ना अच्छी बात है क्या? नहीं। आज से लड़ोगे? नहीं लड़ोगे ना? तो दोनों के बीच में युद्ध हुआ, एक जल युद्ध, एक मल्ल युद्ध हुआ, दृष्टि युद्ध हुआ। दोनों ने एक दूसरे को देखा। अब बाहुबली थे लंबे, भरत थे छोटे से, ऐसे देखे उसकी आंखें में चल गई। एक दूसरे को उठा लिया, पानी उछालने में करके तीनों युद्ध में बाहुबली जीत गए। लेकिन जैसे ही बाहुबली जीते, भरत को गुस्सा आ गया, भरत ने चक्र चला दिया और वह चक्र जाकर के बाहुबली की परिक्रमा लगा करके वापस आ गया। क्यों? क्योंकि चक्रवर्ती के चक्ररत्न का स्वभाव होता है कि वह कभी भी अपने परिजनों का घात नहीं करता, और अगर कोई और होता तो उसका घात करके रह जाता। बाहुबली भगवान को बहुत दुख हुआ कि इस संपत्ति के कारण से लोग, मेरा भाई मुझे वार कर रहा है। से कहने लगे, भैया जो तेरा है सो तेरा है, आज से मेरा पूरनपुर भी तेरा है, आज से मेरा भी तेरा है, तेरा है सो तेरा है ही, मेरा राज्य भी ले लो, मुझे नहीं चाहिए, रख लो। चले जाते हैं दीक्षा लेने के लिए, जाकर के जंगल में खड़े हो जाते हैं। 1 साल तक खड़े रहते हैं, कई सालों तक तपस्या करते हैं, वर्षों तक तपस्या करते हैं। कितने? सेंचुरी। हाँ, बाहुबली भगवान को देखा है, खड़े रहते हैं, पैरों में सेंचुरी 100 वर्ष तक खड़े रहते हैं, पैरों में बेल आ जाती है, उनके बाल ऐसे हो जाते हैं, यहाँ बड़े बड़े हो जाते हैं, हौसला बन जाता। ऐसे तपस्या करते रहते बाहुबली भगवान, इसलिए ताकि हम भी भगवान बन जाए। आपको भगवान बनना है ना? बनना है। एक बार हम भिंड गए मुरैना मध्य प्रदेश में, तो हमने बच्चों से पूछा कि बच्चों तुम्हें भगवान बनना है क्या, मोक्ष जाना है क्या? तो बच्चे बोले हाँ, एक बच्ची बोली नहीं। मैंने कहा है? उसको खड़ा किया, बेटा मोक्ष को नहीं जाना, माँ मम्मी पापा नहीं मिलेंगे, माँ टॉपी भी नहीं मिलेगी, टीवी भी नहीं मिलेगी, हम तो बोर हो जाएंगे, क्या करेंगे, हमें मोक्ष नहीं जाना। किसी ने बता दिया होगा कि मोक्ष में कुछ नहीं मिलता, अकेले रहना पड़ता है।
ना मम्मी है, ना पापा है, ना टीवी है, ना कुछ है, ऐसे ही रहना पड़ता। अब भगवान बनना है क्या? अब भी बनना है, ये है बच्चे। कुछ नहीं मिलेगा वहाँ, मम्मी भी नहीं है, पापा भी नहीं है, कोई बात नहीं। हाँ, नेचुरल फोन है। नेचुरल टीवी ऐसी है कि तुम्हें इतना ज्ञान हो जाएगा कि तुम सब कुछ देख पाओगे। दुनिया में चल रहा है, केवल ज्ञान हो जाएगा। ऐसी टीवी मिलेगी। अच्छी चीज बताई बच्चे को, नेचुरल टीवी मिल जाती है। बच्चे हमें भी सिखा रहे हैं। उदाहरण देंगे हम अगली बार कि भगवान बनने के बाद नेचुरल टीवी, सही बात है। और केवल ज्ञान हो जाता है, सो जो देखना है वो देखो, सब कुछ दिखता है। ऐसी टीवी मिल जाएगी, बहुत बढ़िया। जब बाहुबली तपस्या आगे बढ़ाने बात, आज पंडित जी बन के आया है, तो असर आ गया उसके। देखो, एक कुर्ते पजामे का कमाल ही ऐसा होता है, एक बार पहन लो सामने आपके आना जाता है। अभी ये पंडित बना नहीं है, अभी केवल कपड़े पहने। जिस दिन बन जाएगा तो कितना ज्ञानी हो जाएगा। क्या बात है बेटा, ये पंडित जी बहुत सारी कर्मों से खेलो, आनंद आनंद है। बस बस बस, हम तो पंडित जी के थे, तुम तो बोल रहे। एक नेता, एक पंडित जी, इन दोनों के हाथ में माइक अगर दे दो, बोलते ही रहते, बंद ही नहीं हुई। नेता को दे दो तो बोलते रहेंगे भाषण। सही है, नेता क्यों बेटा? नेता बनने आए क्यों? पंडित जी क्या बन गया है? पंडित जी बन गया है, कितना ज्ञान आ गया। जैसी भरत को पता चलता है कि बाहुबली भगवान को, मेरे बड़े भाई को, बाहुबली मुनिराज को केवल ज्ञान की उत्पत्ति हो गई है, केवल ज्ञान की उत्पत्ति नहीं हो रही है, तो उनके पास जाते हैं, रोने लगते हैं, उनके आंसू उनके चरणों में गिरते हैं, आंसू से चरण प्रक्षालन करते हैं और कहते हैं बाहुबली भगवान से कि आप इतना सा विकल्प कर रहे हो कि भूमि मेरी है, जाओ, मैं इसको छोड़ता हूँ, त्यागता हूँ। और बाहुबली भगवान कहते हैं, भरत भगवान बाहुबली से कहते हैं कि ना कुछ तेरा है ना कुछ मेरा है, सब चिड़िया रेड बसेरा है। आपने भी छोड़ दिया, मैं भी छोड़ देता हूँ, दोनों दीक्षा ले लेते हैं। और कई शास्त्रों में तो उल्लेख मिलता है कि भरत अंतर्मूर्त में केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष चले जाते हैं, विकल्प रहित हो जाते हैं। बाहुबली भगवान से भी पहले कई शास्त्रों में भरत को मोक्ष माना गया है, कई शास्त्रों में बाहुबली भगवान को मोक्ष माना गया है। अभी एक प्रश्न मंच का कार्यक्रम हुआ था, एक प्रश्न आया था, कौन से भगवान पहले मोक्ष गए? इसके कई उत्तर हो सकते हैं। उनकी स्क्रिप्ट में लिखा था आदिनाथ भगवान, यहाँ से किसी ने बोल दिया बाहुबली भगवान से, गई गलत है। ये भी अपनी अपेक्षा से सही थे। प्रश्न ऐसा पूछो, कौन से तीर्थंकर भगवान वर्तमान में मोक्ष गए? तो आदिनाथ भगवान। और कौन से भगवान वर्तमान में सबसे पहले मोक्ष गए? तो वो भरत भी कह सकते, बाहुबली भी कह सकते, प्रमाण दे करके बाहुबली भी कह सकते, उनका उत्तर भी सही था। लेकिन आपकी स्क्रिप्ट उसमें जो लिखा था वही सही। अंत में भरत कहता है, न कुछ तेरा है न कुछ मेरा है। जिस दिन ये समझ में आ जाएगा कि जो कुछ हमें मिल रहा है, जो कुछ है, जो कुछ बाहर है सब पर है, कर्माधीन विनाशी है। जो कुछ बाहर दिख रहा है सब पर पदार्थ है, कर्मों के अधीन है और विनाशी है, एक दिन नष्ट हो जाएगा। उस दिन हम उत्तमाधीन चंद्र को समझेंगे। कहते हैं कि जिसके पास कुछ नहीं होता ना, परिग्रह नहीं होता ना, उसको कोई सग्रह नहीं सताता है। मुनिराज तो सुना कभी मुनिराज को शनि ग्रह लग गए, मुनिराज को मानता है नहीं। जिसके पास परिग्रह रहता है उसी को ग्रह लगते हैं। एक बार एक ज्योतिष ने एक व्यक्ति को, एक सज्जन को बता दिया, तुम्हारी कुंडली में शनि ग्रह है, इसका निवारण करो। वो ज्योतिष के पास गए, पंडित जी के पास गए। इसके पास गए, पंडित जी के पास। पंडित जी से बोले, अरे मूछों वाले बच्चे कैसे आ गए? भला भाई मिल सकते हैं ऐसे बच्चे को? मूछों वाले बच्चे, मूछों वाली बच्ची है ये तो। पीछे देखो, मूछों वाली बच्ची। सो पंडित जी के पास गए, पंडित जी हमारी कुंडली में शनि ग्रह लगा हुआ है, इसको दूर करो। पंडित जी ने बोला 1000 रुपया लगेंगे, पूजा करके हम कर देंगे। बोला 1000 रुपया तो नहीं है, क्या करें? अच्छा ठीक है, 500 रुपया दे दो, उसमें हम पूजा कर देंगे, तुम्हारा शनि ग्रह चल जाएगा। बोले 500 रुपये भी नहीं है।
लगता कोई ज्यादा ही गरीब है। पंडित ने सोचा कोई बात नहीं, 251 दे देना। आजकल बहुत से ऐसे पंडित जी लोग लिफाफे के लिए जाते हैं, तो 251 दे देना, तुम्हारा दूर हो जाएगा। बोले 251 भी नहीं है। पंडित जी को लगा बहुत ज्यादा ही गरीब है, एक काम कर देना, कुछ ज्यादा नहीं करना, 51 रुपए की दक्षिणा दे देना, तेरे लिए मैं सब कुछ कर दूंगा। बोले 51 रुपए भी नहीं है। तो पंडित जी बोले तेरे पास कुछ नहीं है? बोले कुछ नहीं है। जा बेटा सनी ग्रह तेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, जा जा। तो कुछ है ही नहीं तो सनी ग्रह तेरा करेगा क्या? तो यही चीज आचार्य गुरुवर ने बताया था कि ग्रह के चक्कर उन्हें सताते जिनके पास परिग्रह है, ये ग्रह उनका क्या बिगाड़े जिनका वेश दिगंबर है। जो दिगंबर होते हैं, दिगंबर अवस्था को मानते हैं, अपने से भिन्न सबको पहचानते हैं, उनका कुछ ग्रह नहीं बिगाड़ सकता। मैं आपसे कहता हूं, कोई आपको अगर कह दे कि आपकी कुंडली में गुरु है, शनि है, ये है, वो है, केवल दिगंबर मुनिराज के पास चले जाना, उनके चरणों का प्रक्षालन कर लेना, सारे ग्रह निकल जाएंगे। किसी यहाँ पंडित के पास, ज्योतिषी के पास ये कुंडली करने की कोई आवश्यकता नहीं है। दिगंबर मुनिराज के दर्शन करके सारे ग्रहों की शांति हो जाती है। गुरुदेव ने कहा ग्रह 9 होते हैं और जिसके पास 10वां ग्रह परिग्रह होता है उसको ये 9 ग्रह सताते हैं। जिसका 10वां ग्रह चला जाता है उसको ये ग्रह नहीं सताते। आज का दिन यही सोचने का है, यही विचारने का है कि मेरा है क्या, जिसको मैं अपना मान रहा हूं क्या वो हमेशा मेरे साथ रहेगा? जो मेरे साथ हमेशा रहेगा क्या मैंने अभी तक उसको जान पाया है? नहीं जान पाया। एक बार एक सज्जन को किसी ने गाली दे दी, वो आचार्य श्री के पास चला गया कि इसको छोड़ूंगा नहीं। तो आचार्य श्री ने बहुत अच्छा उदाहरण दिया, सुनना ध्यान से। आचार्य श्री ने कहा अगर कोई तुम्हें गाली देता है तो तुम गुस्सा क्यों करते हो? किस पर गुस्सा निकालते हो? क्यों? सुन रहे हो ना? बच्चे तो सुन रहे, बच्चों की मम्मी नहीं सुन रही। बच्चों की मम्मी पता नहीं कहाँ खोई है। बच्चों अपनी अपनी मम्मी को संभालो, अपने अपने पास बैठाओ गोदी में। हाँ नहीं 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 बैठे ना बैठे ना, वो गोदी में चले गए चुप कराने के लिए। आप लोगों से बोलते बच्चों को शांत करो, सो आप तो नहीं करते। बच्चों को हमने एक बार बोला सुधारने लगे, कौन सी मम्मी सोच रही है? ये देखो आधे घंटे से मुंह होगी रखा है, आधे घंटे से रखा। इसको आलोक जी गिफ्ट को बनता है। हाँ इसका एक गिफ्ट तो पक्का है, आलोक जी देखिए पक्का, अभी तक बिल्कुल रखा है। सुनने क्या कह रहा था? बोला बच्चों मैं कह रहा था कि आचार्य गुरुदेव ने कहा कि जो गाली दे रहा है वो तुम्हें दिखता नहीं, और जो तुम्हें दिख रहा है वो गाली दे सकता नहीं। तुम क्या सोचते हो जिसने गाली दी है वो ये तो एक शरीर है। शरीर तो अजीब होता है, मुर्दा है, तो मुर्दा गाली दे सकता है क्योंकि जो दिखता है वो शरीर है। तो जो दिख रहा है वो गाली दे सकता नहीं, तो जिसने गाली दी है वो तो मैं दिखता नहीं, तो किस पर गुस्सा निकालोगे? इससे शांत रहो। यही वेद विज्ञान है कि मैं अलग हूँ, इस शरीर से भिन्न हूँ, आत्मा मेरी अजर अमर है, बाकी पर पदार्थ सब यही रहने वाले हैं। इसलिए इनके वियोग में शोक नहीं करना है और इन पर अपनत्व की बुद्धि नहीं मानना है। मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं, उत्तर दोगे? आप कभी घूमने के लिए जाते हो, किसी होटल में रुकते हो, किसी कमरे में रुकते हो मान लो, तो वहां से जब आते हो तो वहां रोने लगते हो कि मेरा मग यहीं रह गया, मेरा पंखा यहाँ रह गया, मेरा कमरा रह गया। दुख होता है क्या छोड़ते समय? नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि वो घर आपका है ही नहीं। तो जो कमरा हमारा था नहीं, जो मग पंखा हमारा था नहीं, उसको छोड़ते समय दुख होता है क्या? कितने दिनों के लिए लिया था? 4 दिनों के लिए लिया था, तो 4 दिन के बाद छूट जाए तो दुख होता है क्या? नहीं होता है। उसी तरह जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन निकलना पड़ेगा। मौत जब हमको आवाज देगी घर से बाहर निकलना पड़ेगा। यही तो इस संसार की स्थिति है। हमें किराए से है, मनुष्य का शरीर मिला है, पर पदार्थ मिले हैं,
जब हमको पता ही हमारे है ही नहीं है कि एक दिन छूटने हैं, छोड़ना पड़ेगा, तो उनके छूटते समय दुख क्यों होता है? क्यों उपयोग करने लगते हैं पर पदार्थों के उपयोग में? बहुत से लोग आते हैं, पैसा चोरी हो गया, इसका नुकसान होगा, उसका नुकसान होगा। अरे भैया, तुम्हारा इस संसार में कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता। तुम स्वतंत्र आत्मा हो, उस आत्म तत्व का चिंतन करो, और जो तुम्हारा बिगाड़ देगा वो तुम्हारा है ही नहीं, वो शरीर है, नष्ट हो जाएगा। बस आज के दिन इतना ही चिंतन करना है। छोटे छोटे बच्चे आए हैं तैयारी करके, पूरा समय आपको मिले, इतना ही चिंतन करना है महानुभाव। एक बार विचार लेना, पूज्यवर सुधा सागर जी महाराज ने हमें एक ही संदेश दिया है, एक ही बात कही है कि जगह जगह जाकर के, मंदिर मंदिर में जाकर के, समाज समाज में जाकर के, हर जैनी के पास जाकर के बस एक बात कह देना। क्या कह देना? तुम भी भगवान आत्मा हो, तुम भी भगवान बन सकते हो। जैसे मंदिर में वीतरागी भगवान बैठे हैं, ऐसे ही तुम्हें बनना है। तुम्हारी आत्मा में भी परमात्मा अवस्था है, तुम्हें भी परमात्मा बनना है, तुम्हें भी भगवान बनने की शक्ति प्राप्त है। इसलिए अब अपनी सारी शक्तियों का प्रयोग, सारी बुद्धि का प्रयोग, सारी क्रियाओं का प्रयोग किसमें करना है? भगवान बनने में, अच्छा इंसान बनने में। अच्छे बनोगे ना? कौन कौन सा बच्चा अच्छा बनना चाहता है? कौन कौन सा बच्चा अच्छा बनना चाहता है? और कौन कौन सा बच्चा अच्छा है? अच्छा बनना चाहते, इसका मतलब अभी अच्छे नहीं हो। अच्छे होते सो अच्छे बनते क्या? जो बच्चा पढ़ाई करता है, बहुत मेहनत करता है, अपने माता पिता का नाम रोशन करता है, बहुत अच्छी अच्छी पढ़ाई करके अच्छे अच्छे नंबर ला करके बहुत अच्छी जगह पर जाता है और सब लोगों के काम में आता है, वो अच्छा बच्चा होता है। लेकिन अभी आपकी मम्मी बोल रही थी कि आप लोग पढ़ते नहीं। बच्चों, मेरी एक बात मानोगे क्या? मानोगे? एक बात मानोगे क्या? कहीं भी आलस कर लेना, कहीं भी आलस कर लेना, लेकिन पढ़ाई में मेहनत करते समय आलस मत करना। खूब पढ़ाई करो, सब कुछ ज्ञान प्राप्त करो, इतना पढ़ो आपको बहुत सारा नॉलेज हो जाए और आप अपने मम्मी पापा का नाम रोशन कर पाओ। पढ़ोगे ना मन से? मम्मी पापा को कहने ही नहीं पड़े। मुझे बहुत दुख होता है, हमारे इतने अच्छे समझदार बच्चों को मम्मी पापा पढ़ाते, उनको बोलना पड़ता पढ़ो 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 पढ़ो। आप तो पढ़ते नहीं है। पढ़ो, खूब पढ़ो, खूब ज्ञान प्राप्त करो। और माता पिता से भी कहना है, बच्चों को लौकिक ज्ञान तो हम देते ही हैं, देना ही चाहिए, उनके भविष्य को संभालना ही चाहिए, लेकिन लौकिक ज्ञान के साथ साथ पारलौकिक ज्ञान भी बच्चों को देना चाहिए। पारलौकिक ज्ञान अगर देंगे तो आपका बच्चा खुशी रहेगा, उसकी भाव की गति सुधर जाएगी। हम लोग बच्चों को धर्म से दूर करके अच्छा पढ़ा लिखा तो बना देते हैं, लेकिन वो उसकी पढ़ाई लिखाई कब तक रहेगी? इसी भाव तक। अगले भाव में धर्म का विच्छेद होगा, पता नहीं किस गति में जाएगा। तो आप यदि धर्म से दूर करके बच्चों को पढ़ा लिखा रहे हैं तो आप बच्चे का भविष्य खराब कर रहे हैं। इसलिए धर्म की पढ़ाई भी जरूरी है और स्कूल की पढ़ाई भी जरूरी है। दोनों पढ़ाई करना, बहुत अच्छा इंटेलिजेंट बनना और मम्मी पापा की बात मानना। शिकायत आई थी आज आप लोगों को कि पढ़ते नहीं है, बच्चों को बोलना पढ़ने के लिए। इसलिए अब पढ़ोगे ना, पढ़ाई करोगे ना, अच्छे अच्छे नंबर लाओगे ना, खुद से, मैं तो खुद कहता हूँ, खूब पढ़ो बेटा, खूब पढ़ो, अच्छी नौकरी करो, अच्छे व्यापार करो, जिससे आपका भी उद्धार होगा और अपने व्यापार का उपयोग दूसरों के कल्याण के लिए भी करो। डॉक्टर बनोगे, कितने लोगों का इलाज करोगे? इंजीनियर बनोगे, ब्रिज आदि बनाओगे, चीजें बनाओगे, कितने लोगों के काम में आएंगे? मिलिट्री में जाओगे, लोगों की रक्षा करोगे, टीचर बनोगे, कितने लोगों को पढ़ाओगे? तो जब ही पढ़ोगे ना, जब अच्छे से पढ़ोगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, बच्चों बताओगे क्या? एक बच्चा छोटा सा पैदा होता है, छोटा सा बेबी देखा है क्या? इतना सा देखा है? तो बच्चा बेड पे ही सुसु करता है, मम्मी को लात मारता है, कुछ भी खा लेता है, कभी भी रोने लगता है, कहीं से भी गिर जाता है। लेकिन धीरे 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 बड़े होते हैं, सुबह चीजें निकलती जाती है ना। क्या आप अभी बड़े होकर के बेड पे सुसु करते हो? क्या आप मिट्टी खा लेते हो? क्या आप कहीं भी गिर जाते हो? क्या आप अपनी को लात मारते हो? नहीं।
क्यों? क्योंकि जैसे जैसे हम बड़े हो जाते हैं हमें नॉलेज मिलती जाती है और हम छोटी छोटी गलतियों को दूर करते जाते हैं। तो जैसे जैसे हम बड़े होते जाएंगे हमें नॉलेज मिलती जाएगी, उससे हम अच्छे बनते जाते हैं, गलतियां नहीं करते। छोटी सी बेबी देखो पैर सामने करके बैठी है, छोटी सी है, आप लोग नहीं बैठे ना, क्योंकि आपको बुद्धि आ गई है। इसलिए कहना है जितना पढ़ोगे उतने अच्छे बनोगे। तो अच्छे से पढ़ाई करोगे ना, पक्का? हाँ, पढ़ाई करोगे ना अच्छे से, खूब अच्छा बनोगे ना, खूब पढ़ोगे ना। बस इतना ही कहना है कि आज थोड़ा सा चिंतन कर ले रे हे आत्मा, तो किसको अपना मान करके अपनत्व की बुद्धि जागृत कर रही है। एक न एक दिन सबको निकलना है। बस एक बार कम से कम 24 घंटे में ख्याल आ जाए कि मैं भी भगवान आत्मा हूँ, ये सब पर पदार्थ है, मेरा कुछ भी नहीं है। इस अनादि निरंतर 3 लोक में मैं अकेला हूँ, कुछ भी मेरी शरण नहीं है। 12 भावनाओं का चिंतन हो जाए तो निश्चित रूप से हमारा दिन सार्थक होगा, हम भी भगवान बनेंगे। 24 घंटे में एक बार ही सही हम लोगों को अगर पता चल जाए मैं भी भगवान बन सकता हूँ। जिनके मैं दर्शन कर रहा हूँ वो मेरा भविष्य है। जिन दर्शन में निज दर्शन यदि हो जाएगा तो हम भी भगवान बन जाएंगे। बस किसी बदल भावना के साथ कि हे भगवान, अगर पर पदार्थों का वियोग हो तो मैं उसमें रो नहीं, अगर मुझे बहुत कुछ मिल जाए तो मैं उसमें खुश नहीं हूँ। पर पदार्थों से ममत्व को हटाऊं, पर पदार्थों से ममता को हटाऊं। आज ममता को त्यागने का दिन है, ममत्व को त्यागने का है और अपनी आत्मा के स्वरूप को जानने का दिन है। समय हो रहा है इसी बदल में भावना के साथ कि हे भगवान, मैं भी आपके जैसा बनूं, आपके गुणों की शक्ति मुझे भी प्राप्त हो, मैं भी पर पदार्थों से करके निज चेतना का ध्यान कर पाऊं। इतनी शक्ति दे देना कि मुझे भी शुद्धोपयोग की प्राप्ति हो, शुक्ल ध्यान की प्राप्ति हो। बोलिए महावीर भगवान की उत्तम आकिंचन धर्म का जाप करेंगे, ठीक है ना? नमः बोलना आपको शांत। ओम ह्रीं उत्तम आकिंचन धर्मांगाय, ओम ह्रीं उत्तम आकिंचन धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं उत्तम आकिंचन धर्मांगाय, 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 ओम ह्रीं उत्तम आकिंचन धर्मांगाय। एक चीज और बच्चों से कहनी है, प्रवचन के बाद कहनी थी। हम लोग हमेशा, बच्चे सुन रहे ना, हमेशा मम्मी पापा से जिद करते हैं। मॉल में गए, किसी दुकान में गए, मेले में गए, आजकल तो पता नहीं मेला होता है कि नहीं होता, मेले में गए, कहीं पर भी गए, हम लोग मम्मी पापा से जिद करते ना, ये दिलाओ, ये वाली पेंसिल, ये वाली कार, ये वाला ड्रेस, जिद करते हैं ना। मम्मी पापा से मोबाइल भी मांगते, जिद करते हैं ना, और नहीं देते तो हम क्या करते हैं? रोने लगते हैं। अगर आप बिना मतलब में बहुत सारे खिलौने इकट्ठे करोगे, बहुत सारे पेन पेंसिल बैग ब्रश इकट्ठे करोगे, बहुत सारे टॉयस इकट्ठे करोगे, कार, मैंने देखा एक बच्चे के पास 25 कार, खेलता कितने से एक से। अगर हम बिना आवश्यकता के अननेसेसरी थिंग्स को कलेक्ट करेंगे तो हमें परिग्रह का पाप लगता है, दोष लगता है और हमें आगे चल करके बहुत दुख मिलता है। इसलिए कभी भी मम्मी पापा से बिना मतलब में जिद नहीं करनी चाहिए। आपके मम्मी पापा बहुत समझदार हैं, आपके लिए जो भी चीज जरूरत की है सब ला करके देंगे, ज्यादा ही ला करके देंगे, लेकिन जिद नहीं किया करो, ठीक है ना? उससे परिग्रह का पाप लगता है, ठीक है ना? तो अच्छे बच्चे बनोगे ना, सच्चे बच्चे बनोगे ना, मम्मी पापा के नाम रोशन करोगे ना, करोगे ना? पक्का? हाँ पक्का, ये बोलिए पक्का। मम्मी पापा को परेशान करोगे क्या? नहीं, बच्चे समझदार तो है। आइए